हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राज तिवारी स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बहुपदों के गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे। जो आपको बहुपद दिए हुए हैं इनके हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज के इस टॉपिक पे को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम लोग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग देखेंगे आज कैसे गुणनखंड के रूप में निकाल सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। अच्छा तो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 6x² -7x -3। अच्छा आप लोग एक बात बताइएगा, जैसे जैसे मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। ये जो हमारा अचर पद है और जो x² का गुणांक है, इनको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और जो आए उसका हम लोग फैक्टर्स निकाल लें। तो 2 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बात बताइएगा, बताएंगे ना। देखो ये क्या लिखा है, 7x लिखा है माइनस का। अच्छा मैं अगर 9x माइनस का ले लूं और 2x प्लस का ले लूं तो क्या -7x नहीं आएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 6x² -9x प्लस 2x -3। तो देखिए बच्चों, आप लोग बताइएगा, इसमें हम लोग क्या कौन सा कॉमन ले सकते हैं। हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x -3। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x -3। तब देखिए इसमें हमें 2x -3 का पेयर्स मिल गया और 3x + 1 का पेयर्स मिल गया। तो आप लोग बताइए, ऐसे देखिए ये जो कॉमन मिल गए इनको हम लोग गुणनखंड के रूप में निकाल लिया, और जो बाहर है इनको हमने अलग से लिख लिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2x -3। इसके हमें गुणनखंड कौन कौन से मिले हैं, 2x -3 और 3x + 1। इसके बाद हम लोग बच्चों दूसरा सवाल की ओर ध्यान देंगे, x² + 7x + 12। अब इसको बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है, इनको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। चलिए ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे क्या आया, 12 आया। अब देखिए मैं अगर इसके फैक्टर्स निकालूंगा, 2 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 2 2 3 प्राप्त हुआ। अच्छा मैं इसको क्या प्लस का 4x और प्लस का 3x नहीं लिख सकता। ध्यान देना बच्चों, x² + 4x + 3x + 12। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बात बताइए, इसमें मैं क्या x कॉमन नहीं ले सकता दोनों में। आप लोग बताइए, x कॉमन नहीं ले सकता, x + 4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये x + 4 हो गया और ये x + 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x + 4 और ये हो गया x + 3। हमें बच्चों यही तो गुणनखंड निकालने थे। बहुपदों को गुणनखंड ज्ञात करना था, तो ऐसे ही तो ज्ञात करना था। नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इनको दोबारा समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए 6x² -3 और -7x, तो मैंने 7x को पहले लिख लिया। इसके बाद क्या मैं 9 जो 7x है आपका, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, माइनस का 9x प्लस का 2x, तो यहाँ पे भी तो माइनस का 7x आएगा। आएगी कि नहीं बच्चों, जरूर आएगा। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस तरह से इनके खंडों को व्यक्त कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे -3 हो जाता है, तो 3x तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे।
अच्छा, मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसका हम लोग जैसे ये पेयर हमारे कॉमन मिल गया और ये कि बाहर वाला मिल गया, तो मैंने इसी तरह से इनको कॉमन कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हमने सेकंड सवाल में भी किया। 7x को प्लस का 4x और प्लस का 3x में व्यक्त किया, इससे भी 7x हमें प्राप्त होगा। और इसका हम लोगों ने इसमें कॉमन फैक्टर कॉमन ले लिया और जो खंड बने उनको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बच्चों तीसरे चौथे सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x तो प्लस का 12। इसके हम लोग फैक्टर कैसे निकाल गुणनखंड इसके हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 12 हो गया और 12 के हमने फैक्टर्स निकाल लिया, तो 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और ये 3 हो गया। अच्छा, मैं क्या इसको एक्स स्क्वायर जो आपका 7x लिखा है तो -4x और -3x नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? जरूर लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या x कॉमन नहीं मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, x -4 और माइनस यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, नहीं यहाँ पे मैंने 1 नहीं 3 यहाँ पे मिल सकता है ना, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या लिया x -4 हो जाएगा। देखिए x -4 और x -4 हमें कॉमन मिल गया और एक हमें x -3 कॉमन मिल गया। तो इस तरह से हमें इस बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर बात करेंगे। हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 9x² -6x और माइनस +1। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जैसे यहाँ पे 9x² है, अगर मैं 9x² के फैक्टर्स निकालूं या 9 के फैक्टर निकालूं तो क्या हमें 3 और 3 नहीं प्राप्त होगा? अगर मैं माइनस का 3x और माइनस का 3x ले लूं तो 9x² हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 3x प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें 3x कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताइए। अच्छा, 3x अगर मैं इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, 3x -1 हो जाएगा। अब यहाँ भी मैं -1 कॉमन लूंगा, इससे क्या होगा 3x -1 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसमें देखिए 3x -1 3x -1 तो क्या हो गया 3x -1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 3x -1 तो इसके 3x -1 ही पेयर्स बनेंगे। ओके, डाउट तो नहीं बच्चों आपको? डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार आप लोगों को ये सवाल और क्लियर करूंगा। देखो x² -7x प्लस 12, x² तो मैं 7x के खंड कर लिया, 4x -3x तो ये भी 7x हो गया और 6x के इसी तरह मैंने यहाँ -3x और -3x कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे हमें एक खंडीय कॉमन मिल गया है, एक खंडीय तो ये दोनों कॉमन थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये जो बाहर के खंड थे ना इनको मैंने सेम लिख लिया। आपको नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए आप लोग, आपको नहीं क्लियर हो रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? देखिए आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको
क्लास 10th की, क्लास 2026 की 1 अप्रैल से मैथ की चालू की जाएगी, मैथ की चालू की जाएगी। और क्या, और मैथ के साथ साथ इंग्लिश और साइंस की भी क्लास स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। और साथ ही जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहें, नवोदय की तैयारी जो बच्चे करना चाहें कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, तो उनको भी हमारे चैनल पर फ्री में तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका हम लोग किसमें बात करने वाले, 5वें क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे बच्चों क्या कहता है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बताइए इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, बताइए आप लोग। देखिए अब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है हमारा, इसका मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ओके, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई बात नहीं। 4 मल्टीप्लाई से तो यहाँ पे क्या होगा, 12 हुआ। अच्छा, जो आपको 12 आया है, ये जो 12 आया है, इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 3। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हमें माइनस का एक्स लाना है। अगर मैं माइनस की डिजिट यहां पे बड़ी कर दूं और ये छोटी रही है, क्या नहीं आ जाएगा। तो देखिए 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, केवल x कॉमन लेंगे इसमें, 3x माइनस 4। और यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसके आप लोग बताइए गुणनखंड कौन कौन सा बनेंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे x प्लस 1 3x माइनस 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे छठवां क्वेश्चन पर। तब हम लोग कौन से क्वेश्चन पर बात करेंगे, 6th नंबर पर। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन मैं बता दिया रहा हूं, 6th क्वेश्चन, और 7वां वाला आप करके दिखाइए, आप करके बताइएगा कि इसके गुणनखंड हमें कौन कौन से प्राप्त हुए। कमेंट सेक्शन हमारा ऑन रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए ठीक, हम लोग छठवां क्वेश्चन कल बताएंगे। अब मैं आपको कल छठवां क्वेश्चन बताऊंगा, 7वां नहीं बताऊंगा। ओके, क्लियर नहीं हो रहा क्या, फोन में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताना मुझसे, हमारे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। आप दोबारा समझा दीजिए, समझा दीजिए। ओके, तो समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आप दोबारा समझा दीजिए, तो ठीक है हम आपको दोबारा बता देंगे टॉपिक। ओके, हम लोग छठवें क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4x² प्लस 9x प्लस 5। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, इसमें आप लोग बताइएगा एक एक क्रम के साथ। देखो हम x² का गुणांक तथा अचर पद का गुणा कर लेंगे, 20 हुआ,
और 20 की जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो 10 हुआ, यहाँ पे हुआ 5 और यहाँ पे हुआ 5। तो बच्चों अगर मैं 5x और 2x यानी कि अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5x प्लस 5 ले लूं, इसमें कॉमन क्या क्या मिल जाएगा? 4x स्क्वायर मिल जाए, हमें कॉमन क्या क्या मिलेगा? अगर मैं 4x कॉमन ले लूं, यहां पर मिलेगा x प्लस 1। अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? x प्लस 1। हमें कौन कौन से पेयर्स मिल गए? x प्लस 1, तो देखिए दोनों में कॉमन, तो हम x प्लस 1 रख लेंगे, और 4x प्लस 5 है तो इसको भी हम लोग रख लेंगे इधर।